हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे बेकुंठ चतुर्दशी, जो मतलब कार्तिक महीने का एक मतलब खास दिन होता है बेकुंठ चतुर्दशी, जिसमें हरिहर चतुर्दशी भी कहते हैं। और बेकुंठ चतुर्दशी को 14 मतलब दीप दान करने का महत्व है कि बेकुंठ चतुर्दशी को 14 दीप दान करने चाहिए। और वो कहाँ मतलब करने चाहिए, तो बेकुंठ चतुर्दशी को 14 दीप दान करने चाहिए, जिसे आप अपने परेंडे में जहाँ पानी का हो वहाँ कर सकते हो, अपने घर के आगे भी कर सकते हो, और जलाशय कोई नदी बावड़ी वहाँ भी आप बेकुंठ चतुर्दशी को 14 दीप लगा सकते हो। लेकिन वो मतलब 14 जो दीप होते हैं वो किस टाइम लगाने का महत्व है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में आप सुबह जब स्नान करते हो तो सुबह भी मंदिर में जाके दीपदान करते होंगे, और घर के आगे वगैरह शाम को भी करते होंगे। कार्तिक में खास दिन होते, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिसमें मतलब बहुत व्रत भी किए जाते हैं और दीपदान भी किए जाते हैं। लेकिन बेकुंठ चतुर्दशी को शिव पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार कहीं न मिल जाएगा। बेकुंठ चतुर्दशी को ऐसा महत्व है कि रात के 11:30 बजे से लेके 12:30 के बीच में मध्य रात्रि को 14 दीप दान करने चाहिए। पर वो मध्य रात्रि को वो दीप दान क्यों किए जाते हैं, क्योंकि बेकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन चतुर्दशी भी कहा जाता है। कि मतलब पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है रात के 12:30 बजे मध्य रात्रि को। इसीलिए बोलते कि उस टाइम मतलब 14 दीप लगाने चाहिए। तो ऐसे बोलते कि विष्णु पुराण में भी और शिव पुराण के अनुसार भी कि एक बार मतलब जो भगवान विष्णु थे वो बोले कि मुझे मतलब बेकुंठ से मतलब शिव भगवान शिव से मिलने के लिए जाना है। शिव भगवान तो धरती पे रहते हैं। बोले कि बोले काशी जाना है। बोले काशी, तो बोले नारद जी बोले काशी। बोले जो मतलब भगवान अपनी पत्नी को इंतजार कराते रहते हैं, लंबी लंबी साधना में डूबे रहते हैं, जो भगवान विष्णु को बोले आपसे क्या मिलेंगे वो, पर बोले कि जाता हूँ, अब मिलने की मन में आ गई तो मिलना ही है। तो वो दिन होता है मतलब बेकुंठ चतुर्दशी का। तो उसी सुबह से वो जैसे नारद जी कहते हैं कि हाँ हर हर महादेव, भाई हर कंकर में ही शंकर है। तो बोले काशी के बोले हर कंकर में ही शंकर है। तो वो एक कंकर उठाते हैं जो काशी का घाट बताने, मणिकर्णिका घाट ऐसे ही कुछ घाट नाम है वहाँ काशी पे, जो बोलते कि उस घाट पे भगवान विष्णु बैठ जाते एक कंकर को लेके, और उस पे मतलब नमः शिवाय ओम पूरे दिन भगवान शिव जी का स्मरण करते रहते, उनका नाम लेते, ध्यान जप कर पूरे दिन लगे रहते। पूरा दिन निकल जाता है बेकुंठ चतुर्दशी का। अब रात आने वाली, जब रात के मतलब 11 11:30 बजते तब उनको याद आते कि मैंने पूजा तो कर ली, लेकिन मैंने अभी तक मतलब दीपक नहीं लगाया जहाँ पूजा कर रहा हूँ कंकर के पास में। तब वो लक्ष्मी माता को कहते हैं कि मतलब दीपक लगाओ। उसी टाइम मतलब 11:30-12 के बीच में लक्ष्मी माता वहाँ मतलब बेकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक लगाती है। और फिर भगवान भोलेनाथ 12:30 बजे से 11 बजे से भगवान शिव जी भगवान विष्णु को दर्शन देते हैं, और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। जैसे कि नारद जी ने बोला कि शंकर में ही कंकर है, मतलब हर कंकर में ही शंकर है। तो उन्होंने जैसे नारद जी को गले लगा लिया विष्णु भगवान ने, वैसे ही विष्णु भगवान को भगवान शंकर ने गले लगा लिया। वो बोलते हैं मध्य रात्रि का टाइम था जब हरिहर मिलन हुआ, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु का मिलन होता है। और बेकुंठ चतुर्दशी का एक खास महत्व है कि इसी दिन मतलब भगवान विष्णु शंकर पे कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन बेकुंठ चतुर्दशी को बोलते कि रात के 12 बजे तुलसी, उस दिन मतलब रात को शाम को या 12 बजे भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक दिन ही ऐसा होता है कि मतलब उस पर तुलसी चढ़ाई जाती है। और वो तुलसी घर पे भी लाई जाती है कि कहते हैं कि जिन बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो तो वो शिवलिंग पे वो वाली बेकुंठ चतुर्दशी को रात को 12 बजे चढ़ी हुई तुलसी आप बच्चे को खिला सकते हो। तो ये इसी कारण होता है, यही कारण है कि मतलब हरिहर मिलन और बेकुंठ चतुर्दशी बोलते हैं। पर बेकुंठ चतुर्दशी को रात के 12 बजे
दीप दान जरूर करना चाहिए। अगर आप कहीं मंदिर वंदिर ना जा उसको बावड़ी कुएं पर ना जा सको, लेकिन अपने घर के आगे, अपने घर में जहाँ भी पिंडा या पानी का जहाँ भी निवास हो, वहाँ उस स्थान पे आप दीपक दान कर सकते हो। घर के सामने भी कर सकते हो, पेड़ पौधों में कर सकते हो। रात के 11:30 12:30 बजे का टाइम होता है, जिस टाइम हरिहर मिलन होता है। भगवान हरिहर भजन कीर्तन, भगवान वैकुंठ चतुर्दशी हो, भगवान भोलेनाथ को वो तो करने वाले करते ही हैं, लेकिन वो ना करे तो बोलते दीपदान का तो कार्तिक के महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व दीपदान का है कि कार्तिक के महीने में दीपदान, वो तो पूरे कार्तिक के महीने में हम सुबह और शाम करते ही हैं। लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी को एक ऐसा दिन होते हैं मध्य रात्रि को, पुराणों के अनुसार, जैसे पुराणों विष्णु पुराणों, जब हरिहर भगवान का मिलन होता है उसी टाइम दीपदान करना चाहिए। आप जरूर करना, 14 दीप जरूर लगाना। मंदिर या कहीं नहीं जा सको तो रात तो अपने मतलब घर में, अपने घर के आगे तो लगा ही सकते हो, तो ये जरूर करना। वैकुंठ चतुर्थी का पूरा लाभ उठाना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।